हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के कॉन्फ्रेंस कॉल की सीरीज़ चल रही है पार्ट 4। और कॉन्फ्रेंस कॉल में काफ़ी और भी बातें आपको बतानी बाकी है। आइए जानते हैं और क्या पूछा गया, क्या जवाब आया। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, कॉन्फ्रेंस कॉल में अगला सवाल था कि कंपनी ने डिविडेंड इतना कम क्यों दिया। हालांकि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है बट डिविडेंड कंपनी ने बहुत ही कम दिया, सिर्फ 10 पैसे का दिया। कंपनी ने बताया है कि देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो कंपनी का पैसा है कंपनी के ग्रोथ के लिए बने, कंपनी का जो एक ब्रांड वैल्यू है, इक्विटी वैल्यू है, वो बढ़ाने के लिए कंपनी यूज़ करना चाहती है। इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड कम दिया है। तो आने वाले दिनों में जो भी एक्विजिशंस या टाइप्स या कुछ नया सेटअप करना है उसके लिए कंपनी पैसा बचा कर रखना चाहती है, इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड कम दिया है। तो ये ठीक है। कंपनी ने कहा है कि बहुत सी कंपनियां तो डिविडेंड देती भी नहीं है, पर हमने फिर भी देने की कोशिश की है। और हमने उसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कंपनी का पैसा बचा कर रखना चाहते हैं। तो ठीक है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। अगला सवाल ये था कि सेबी का जो शो कॉज नोटिस है उसके लिए मैनेजमेंट ने 45 डेज़ का एक्सटेंशन मांगा था, उसका क्या प्रोग्रेस है। तो कंपनी ने बताया है कि जो शो कॉज नोटिस है उसका हम लोग आपको नहीं बता सकते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, बट उस पर काम चल रहा है। और उनको ये पूछा गया कि आप विद इन टाइमलाइन दे पाएंगे क्या जो है जवाब को, कि वो टाइम लगेगा। तो उनकी ओर से जवाब आया कि इसके बारे में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं होगा कि कब देंगे और टाइमलाइन में देंगे या नहीं देंगे। इस बात पे थोड़ा सा मुझे डर लग गया, थोड़ा सा खटका मुझे कि अभी भी हो सकता है कि कंपनी और एक्सटेंशन मांगेगी कि क्या होगा पता नहीं, क्योंकि ऑडिटर बीच में ही चले गए मिस्टर मुरली। तो मुझे तो लगता है कि कंपनी को एक्सटेंशन मांगना पड़ेगा ये ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करने, शो कॉज नोटिस का जवाब प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक कोई ऑडिटर साइन नहीं करेगा जब तक ये थोड़ा सा डिले होने वाला है। बट कंपनी ने कहा है कि उस पर काम चल रहा है और अभी उसके बारे में हम लोग कुछ भी बताएंगे नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव कितना टाइम लगेगा, बट काम चल रहा है, इतना उन्होंने ज़रूर बताया है। अगला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट वो है, कंपनी को पूछा गया कि लूपमी के साथ जो टाइप किया गया उसका क्या फ़ायदा होगा कंपनी को। तो कंपनी ने बताया है कि लूपमी के कारण जो ट्रैफिक होता है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। और आप जानते हो कि एआई यूज़ करती है लूपमी। ये एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। काफ़ी यूट्यूबर्स ने बहुत गलत उसका प्रोपेगेंडा किया कि लूपमी के साथ एआई में घुस गई है कंपनी। ऐसा नहीं है। लूपमी ये एक वेबसाइट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करती है टू जनरेट द ट्रैफिक एंड टू गिव द फास्टेस्ट इंप्रेशंस। तो कंपनी ने कहा है कि उनके साथ टाइप करने से हमें ज़्यादा फास्ट काम करते आएगा और हमें ज़्यादा क्लाइंट मिलने में हेल्प होगी। तो इसीलिए हमने लूपमी के साथ में टाइप किया है या वहाँ पे हमारा शोकेसिंग किया है, कंपनी को प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो लूपमी के बारे में भी कंपनी ने क्लियर किया जो कि लोगों से पूछा गया था। और एक उनको बात पूछी गई थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो प्रॉब्लम बार बार कंपनी की ओर से आते हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रॉब्लम आते हैं जिसके कारण शेयर प्राइस बढ़ नहीं पाता है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो उसके ऊपर भी मैनेजमेंट ने कहा कि जी हम लोग ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये था पार्ट 4। अभी पार्ट 5 में और एक तो इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, बने रहिए इस सीरीज़ में। कॉन्फ्रेंस कॉल।